हो मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। चल रहा है, सही में चल रहा है। हेलो, सही में। ओह सॉरी। हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके 10th के केमिस्ट्री से होगा। यानी आज हम लोग देखेंगे खाने का सोडा बनाने की विधि, यानी प्रयोगशाला में खाने का सोडा कैसे बनाते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी हम अपने चैनल पे वही वीडियो ही केवल लेके आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे खाने का सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खाने का सोडा बनाने के प्रयोगशाला विधि को लिखिए तथा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को लिखिए। ऐसा आपसे क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपका भाई है ना इधर बताने के लिए, निश्चिंत रहिए बिल्कुल। ठीक है, बताते हैं आपको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जो पड़ता है वो रासायनिक नाम पड़ता है। रासायनिक नाम खाने को सोडे का क्या होता है? रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी खाने के सोडे को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अणुसूत्र देख लेते क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। इसीलिए इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि बनाने की विधि क्या है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग को टॉपिक को कवर करना होगा। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हमारे साथ तो टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि बनाने की विधि क्या है। तो बनाने की विधि में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया करवाई जाती है तो 2 अणु सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। बनाने की विधि में क्या लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, देखिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है यहाँ, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो 2 अणु सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3 प्राप्त होता है। ठीक है, यहां हमको प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा आप लोगों ने जरूर खाया होगा। खाने का सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे ब्रेड बनाने में और भी तमाम खाने की चीजें बनाने में खाने के सोडे का यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने धावन सोडा कहा था, तो जैसे धावन सोडा सफेद कलर का पदार्थ होता है, वैसे ही खाने का सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ हो जो कि क्रिस्टलों के रूप में होता है, यानी क्रिस्टलीकृत होता है। अर्थात नमक और चीनी जैसे क्रिस्टल नहीं बनाता है, वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही दूसरा भौतिक गुण क्या लिख लेते हैं। दूसरा भौतिक गुण ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जल में विलेय है। सोडियम बाइकार्बोनेट जल में विलेय है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं। ऐसे ही तीसरा भौतिक गुण क्या देख लेते हैं। तीसरा भौतिक गुण यह है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में अपघटित करवाया जाता है तो विलयन क्षारीय हो जाता है। क्या है तीसरा भौतिक गुण? कि सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने के सोडे का जल अपघटन करने पर क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। यानी अगर आप उसे पिएंगे तो कसैला स्वाद लगेगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। पहले वीडियो हम बना चुके हैं, जाके आप देख लीजिएगा। अम्ल, क्षार और लवण नाम से उसका टॉपिक रखा है। ठीक है, उसमें क्षार का स्वाद कैसा होता है? कसैला। यानी अगर हम लोग खाने का सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कर देते हैं तो जो विलयन प्राप्त होगा कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण भी 2-3 देख लेते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला होता है उष्मा का प्रभाव। यानी अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। देखिए 2 अणु सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर यदि गर्म कर देते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रासायनिक गुण क्या देख लेते हैं। अम्ल से क्रिया। यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो इसका NaCl के साथ जाकर जुड़ के NaCl बना लेता है। NaCl हमने पढ़ रखा है पुरानी वीडियो में। NaCl का क्या नाम होता था? सोडियम क्लोराइड। खाने वाला जो घर में नमक होता है जो खाते हो बढ़िया सब्जी में, मसालेदार सब्जी बना के, तो कभी पनीर बना के, कभी मुर्गा बना के, है ना, उसमें जो नमक पड़ता है वही ये नमक है, सोडियम क्लोराइड। यानी साधारण नमक होता है जो कि हम घरों में खाते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और अणुसूत्र क्या होता है? NaCl। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम अणु क्लोरीन के साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड यानी नमक बना लेगा। और क्या होगा?
H2O बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। H2O कैसे बनेगा, एक H या Cl का निकल के और यहाँ से H, ये दोनों H2 हो गया और एक O यहाँ से निकल जाएगा, H2O बना लेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह देंगे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही देख लेते हैं तीसरा रासायनिक गुण क्या होता है। तीसरा रासायनिक गुण है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, अर्थात जब सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं क्या बनता है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बनता है और प्लस में दो अणु H2O यानी जल बनता है और दो अणु CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि खाने के सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला हेडिंग हमने बताया था, उपयोग में बिना कुछ सोचे आपको लिख देना सीधा सीधा क्या, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या लिख देंगे, पहला उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ऐसे दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। झागदार पेय पदार्थ, हंस क्यों रहा हूँ पता है, मतलब झागदार का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। जैसे आप लोग वाइन शॉप में जाते होंगे, आप लोग क्या जाएंगे यार, वाइन शॉप में कभी मत जाना, गलत चीज़ है ना, और मैं भी नहीं जाता, आप लोग भी मत जाइएगा कभी। कभी भी गलत संगत और गलत चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए ना। दारू पीना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए कभी भी मत पिएगा। आपको एग्जांपल बता दें, जैसे वाइन शॉप में आप जाएंगे, जो बियर होता है, बियर में अगर थोड़ा सा आप खाने का सोडा मिला देंगे यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे तो उसमें ज़्यादा झाग बनने लगता है। इसलिए देखेंगे जब बियर शॉप में यानी मूवियों में आपने देखा होगा कि जब बियर को उड़ेलते हैं गिलास में तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि बियर में हम लोग खाने का सोडा थोड़ा सा मिला देते हैं। हम लोग नहीं यार, मतलब ऐसा मत समझिए, हम क्यों जाएंगे मिलाने, हम वहाँ से नहीं जाते हैं, वो सब गलत चीज़ें हैं, राम राम, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सेलर होते हैं वहाँ के, वो सब मिला देते हैं थोड़ा सा ताकि झाग ज़्यादा बने, अट्रैक्टिव लगे, देखने में अच्छा लगे, है ना। तो पहला उपयोग क्या होगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या होगा, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। और तीसरा उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा, आग बुझाने वाले यंत्र में। और ऐसे ही चौथा उपयोग कहाँ किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। यानी जब पेट में अम्ल ज़्यादा बन जाते हैं ना, तो क्या खाना चाहिए, खाने का सोडा। सोडा थोड़ा सा खा लो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, तुरंत ही पेट की अम्लीयता दूर हो जाती है। और ऐसे ही पांचवा उपयोग क्या है, अभी हमने बताया, बर्थडे किसी का आया था, बर्थडे किसी का आया होगा तो केक आपने खाया, केक में क्या डाला जाता है फुलाने के लिए केक को, खाने का सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का पांचवा उपयोग क्या हो जाएगा, ब्रेड तथा केक बनाने में। इसलिए ब्रेड देखो ऊंचा ऊंचा फूल जाता है, तो पांचवा उपयोग है ब्रेड तथा केक बनाने में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आना ही चाहिए यार, पसंद आया अच्छी बात है, और पसंद आगे भी आता रहेगा अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर हम एक संपर्क सूत्र प्रदान करवा दे रहे हैं। संपर्क सूत्र चलते फिरते 10 नंबर याद हो जाता, ये भी 10 नंबर याद करके रखिएगा, बहुत काम आएगा, है ना। कोई भी समस्या हो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फोन मत करिएगा, केवल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप 24 घंटा ऑन रहता है और 24 घंटे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 24 घंटा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोता नहीं हूँ, सो भी लेता हूँ भैया, 6 घंटा यार तो आदमी को सोना ही चाहिए, अगर नहीं सोएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। 6 घंटा वही सोने के समय बंद रहेगा बस। इसके बाद आप जब भी अपना क्वेश्चन भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, मुश्किल से 1 से 2 घंटे में। 1 से 2 घंटा ज़्यादा होता है लेकिन मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर खाली रहेंगे तो तुरंत ही मिल, अगर खाली नहीं रहेंगे तो 1-2 घंटे में मिल जाएगा, ठीक है। तो संपर्क सूत्र क्या है, संपर्क सूत्र है 8528692079। यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, 8528692079। लेकिन फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम कभी ना कभी रिप्लाई आपको दे देंगे, ठीक है। तो और बाकी कमेंट आपके लिए खाली है, कमेंट में जितना कमेंट करना चाहे कर दीजिए, ताकि यूट्यूब भी सोचने लगे कहाँ से इतना कमेंट आ रहा है, इतना कमेंट तो आता ही नहीं किसी की वीडियो पे। तो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए, वो सब लाल वाला जो बटन दिख रहा ना उसको बिल्कुल सफ़ेद कर दीजिए और घंटी को बजा दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।